फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर में बताना है, मीटर के बराबर है। तो देख लेते हैं। तो हमें भुजा कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। भुजा हमें कितनी दी गई है बेटा? भुजा बराबर हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर। भुजा बराबर हमें 1 सेंटीमीटर दी गई है। सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे? मीटर में। जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻² मीटर। 10⁻² मीटर। अब हमें घन का आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है? घन का आयतन। घन का आयतन घन का आयतन बराबर हमें निकालना है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन, यानी भुजा की घात 3। तो बेटा भुजा बराबर हमें कितनी दी गई है? 10⁻²। और घात इस पर कितनी चढ़ जाएगी? 3। 3 दूनी 6। तो ये जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा पहले का आंसर हो गया। मतलब पहले खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? 10⁻⁻6। किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर के बराबर है। इसे बी वाले पार्ट को भी हम हल करते हैं। बी वाला पार्ट जिसमें हमें बेटा दिया गया है आर बराबर, यानी त्रिज्या बराबर में कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ठीक है। एच यानी ऊंचाई बराबर में कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हल चालू हो गया है। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? हमारा वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्ताकार का क्षेत्रफल। ठीक है, जो क्षेत्रफल है। तो देखो बेटा, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr/h प्लस दोनों पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? πr² प्लस πr²। ये आपको हो जाएगा 2πrh प्लस का πr² कितना हो जाएगा? 2πr²। अब बेटा एक काम करते हैं, इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं। 2πr कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? r प्लस h। r का मान भी हमें पता है, h का मान भी हमें पता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया। पाई का मान हमें मालूम है। पाई का मान हो इसमें लगेगा हमारा 3.14। r का मान कितना है बेटा? हमारा 2। r का मान 2 और r इधर हो जाएगा आपका r, यानी 2 + 10। जब ये हमारा सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है। जब बेटा इन तीनों का गुणा करेंगे, इन तीनों का, तो हमें मिलेगा 12.56 गुणे 12 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें किस में चाहिए? मिलीमीटर में चाहिए। हमें किस में चाहिए? मिलीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? मीटर में।
तो बेटा ये क्या हो जाएगा 12.56 गुणे 12 गुणे सॉरी कोष्टक में 10 बार बार ऊपर क्यों चलता है। ये हो जाएगा हमारा 10 मिलीमीटर स्क्वायर और इधर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मिलीमीटर में मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये 12 का गुणा बेटा जब 12 का गुणा इधर 12 होगा 12 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150.75 गुणे 10 की घात 4 10 की घात इधर 10 की घात नहीं ये 100 हो जाएगा सॉरी 10 का वर्ग 100 होता है। ये बेटा पॉइंट है। ठीक है, इन दो संख्याओं को और हम पीछे ले आएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, 1.5075 गुणे 1 2 3 4 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5075 गुणे 10 की घात 4। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, इसे सार्थक अंक में कर दो। सार्थक अंक का नियम क्या होता है, यानी सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे जाएंगे। आंसर एक इधर लिख देता हूँ बेटा, आंसर जब 2 अंक लिखोगे तो आपका 1.5 10 की घात 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, कोई गाड़ी जैसे b बराबर हमें दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को हम मीटर बदलेंगे, किलोमीटर को हम मीटर में, तो कितना हो जाएगा 18 गुणा 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर और 1 घंटे को यानी 60 गुणे 60 सेकंड मिनट सेकंड बदल लिया। देखो बेटा एक बिंदी से एक बिंदी मैंने गायब कर दी। ठीक है, 2 बिंदी गायब हो गई। इसे 2 से काटो 5 बार जाएगा, इसे 2 से काटो 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18 गुणे 5 और 3 छंग 18 18 से 18 कट गया तो b बराबर मुझे क्या मिला 5 मीटर प्रति सेकंड। अब बेटा हम क्या करेंगे, हमें दूरी बतानी है। क्या बतानी है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी आई हमारी 5 और समय कितना दिया था 1, उसने पूछा था 1 सेकंड में कितनी, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर हमारी चलेगी। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। शीशे का अपेक्षित द्रव्यमान 11.3 है, इसका घनत्व या तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बता दीजिए या केजी मीटर क्यूब बता दीजिए, किसी एक में बताना है। ठीक है, हमारा डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, डी वाले क्वेश्चन देख लो बेटा। जैसे इसका सूत्र होता है पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व इसका सूत्र होता है बेटा पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटे
जल का घनत्व, जल का घनत्व। ठीक है, हमें बेटा किसका घनत्व निकालना है? हमें तो शीशे का घनत्व दिया गया, यानी शीशा बोले तो पदार्थ, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पदार्थ, जो हल चल रहा है बेटा इसका, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बराबर पदार्थ का आपेक्षित घनत्व गुणे जल का घनत्व। ठीक है, हमें शीशे घनत्व दिया गया, यानी शीशा पदार्थी में आता है। ठीक है, शीशे घनत्व बराबर कितना दिया गया हमें? 11.3, और जल का घनत्व 1 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 11.3 गुणे 1 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यों, 1 का गुणा करोगे यही आ जाएगा, 11.3 गुणे 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। एक बताना था, एक बता दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्थानों को मात्रक के उचित परिवर्तन द्वारा भरिए। जैसे 1 किलोग्राम को हमें किस में बदलना है? ग्राम में बदलना है। मीटर स्क्वायर किस में बदलना है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेकंड को सेकंड ही में रहने देना है। ठीक है, जैसे हमारा ए वाला है, क्या है? हमें 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस स्क्वायर बराबर। देखो बेटा, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड का सेकंड इनवर्स रहेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है। तो ये तो हो जाएगा बेटा 10⁻3। ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर। बेटा 2 जीरो पहले से थे, और 2 का दुगना 4 होता है। ठीक, 4 3 7, तो ये जाएगा 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं भाई इसका। 1 मीटर बराबर 1 प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर। बी वाला 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो हमें 1 मीटर में बताना है, तो 1 मीटर बराबर 1/9.46 गुणे 10⁻15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ऊपर भेज देंगे, लाइट ईयर में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 1/9.46 गुणे 10⁻−15। एक बिंदी बढ़ा देते हैं, तो ये जाएगा 10/9.46 गुणे 10⁻−16। ठीक है, जिसका जब आप में भाग देंगे, इसे हल करेंगे, तो आपका आ जाएगा 1.06 गुणे 10⁻−16 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। इसका बेटा सी पार्ट देख लेते हैं। 3 मीटर
3 मीटर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर को किलोमीटर बदलना है, सेकंड को घंटे में बदलना है। इधर जगह है हमारा सी पार्ट। ठीक है, किसे बदलना है? 3.0 को। ठीक है, किस में दिया है हमें? मीटर सेकंड स्क्वायर में दिया है। और यहाँ से शुरू हो जाता है इसका। ठीक है, तो बेटा इसे जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1/1000 का गुणा ही तो करेंगे। क्यों भाई? उसके बाद इसे हमें सेकंड को घंटे में बदलना है, तो 1/60 × 60। ठीक है, ये हावर में बदलेगा, मैं इसकी घात -2। अब बेटा देखो 3.0 गुणे 1/1000 गुणे किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60 × 60 × 60 × 60। देखो 2 60 ऑलरेडी थे और इन पे घात 2 चढ़ी, तो मतलब 2 बार और लिख लिया। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे बेटा, ठीक है, इसे मतलब काटा पीटी करके इसे हल करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3.9 × 10⁴ किलोमीटर आवर स्क्वायर। अगर हल ना हो तो मुझे बता देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो इसकी डाल दूंगा। ये बेटा अगर हम एक एक चीज़ का हल देंगे तो आप समझ सकते हैं वीडियो कितनी बड़ी हो जाएगी, और आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखोगे भी नहीं। जी बराबर 6.67 × 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर में दिया है, केजी किलोग्राम स्क्वायर में दिया है। पहले नैनोमीटर को बदलना है हमें सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम को बदलना है हमें ग्राम में, तो बदल लेते हैं। इस पेज में तो जगह नामुमकिन लग रही है, नेक्स्ट पेज चलते हैं। इस पे बहुत जगह है। तो देखो बेटा क्या दिया गया है, पहले हम वो लिख लेते हैं। जी बराबर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 6.67 दिया था गुणे 10⁻11। ठीक है, नैनोमीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा अब इसे हम चेंज करना शुरू करते हैं। यहाँ से समझ लो, यहाँ से हल हो रहा है। तो देखो बेटा जो हो जाएगा आपका 6.67 × 10⁻11। देखो बेटा नैनोमीटर को जब बदलेंगे ये किलोमीटर हो जाएगा, इधर मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका मीटर स्क्वायर केजी सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 6.67 × 10⁻11। देखो मीटर का मीटर में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर क्यों। ठीक है, और जे एस स्क्वायर है, जे ऊपर आ जाएगा तो ये इसके ऊपर जो इसकी प्लस की घात है माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी घात बेटा -1 इसकी घात 1 मान लो, सॉरी इसकी घात 1 मान लो, इसकी -2 -1 + का 2 क्या मिलेगा हमें? -1। ये हो जाएगा आपका केजी का 1। देखो बेटा 6.67 × 10⁻11। ठीक है, अब ये मीटर क्यों हो जाएगा बेटा, स्क्वायर है ना, क्यों हो जाएगा। जो गुणे मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा, बदल दिया सेकंड स्क्वायर।
वैसे ही रहने दो, उसे तो बदलना नहीं है। किलोग्राम किस में बदलना है? ग्राम में। तो ये जाएगा 1000 ग्राम। देखो बेटा 6.67 गुणे 10 की घात -11। देखो बेटा 2 जीरो हैं, घात 3 चढ़ी है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की घात 6, 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रहेगा आपका, इसे बटे में कर लो क्योंकि इस पे घात माइनस की है ना, इसे बटे में कर लो, ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ये 11 है एक। ठीक है, अब काटा पीटी कर लो। देखो बेटा ये 10 की घात 6 है, ये 3 जीरो हैं, अगर ये 3 जीरो से कटेंगे तो इधर 3 ही तो बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात 3, ये माइनस का 11, या 10 की घात 3। ठीक है, 10 की घात 3। और इधर क्या बचेगा? ये आपका ग्राम इनवर्स ऊपर आ जाएगा, ये जी जो नीचे वाला था ये ऊपर आ गया, ये तो कट गया। 11 में से 3 गए, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर हो चल रहा था, सेकंड इनवर्स सेकंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स। ठीक है, जैसे बेटा मान लो ये मेरा माइनस का 11 है, ठीक है, और प्लस का 3 किया तो कितना बचेगा? माइनस का 8 ही तो बचेगा। जी मैंने घात के साथ करा। ठीक है, ये इसका डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा ऊष्मा परागम में ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। ठीक है, कौन सा क्या मात्रक क्या है? कैलोरी है। और यह लगभग 4.1 जूल के बराबर है। मतलब 1 कैलोरी बराबर हमें कितना दिया गया है? 1 कैलोरी बराबर हमें कितना दिया गया है? 4.2 जूल। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, मान लीजिए कि हम मात्रक कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिससे द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलो के बराबर, लंबाई का मात्रक बीटा ग्राम के बराबर, समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रक के पदों में कैलोरी का परिणाम इतना है। तो हम कर देते हैं, जैसे बेटा हमें ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? जूल को बेटा हम बदल सकते हैं। जूल को हम किस में बदलेंगे? हम मीटर उसमें बदलेंगे, मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, सेकंड स्क्वायर, सॉरी माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा इसे, तो 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, सेकंड माइनस स्क्वायर बराबर N2, यानी नई पद्धति, नई पद्धति। ठीक है, का मात्रक। ठीक है, अच्छा N1 बराबर हमारा, N1 बराबर तो हमारा यही हो जाएगा 4.2। ठीक है, N2 बराबर हमें बताना है। अब बेटा इसकी बीमाएँ हम मान लेते हैं, बीमाएँ हमारे पास नहीं है, बीमाएँ भी हम मान लेते हैं। बीमाएँ को हम क्या बोलेंगे? U1 बोलेंगे। U1 हम मान लेते हैं, कैसे मानेंगे देख लो बेटा। M1 L1 2 T1 माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे मानी ये भी हम अभी आपको बताते हैं। और इधर हम U2 बराबर मानेंगे M2 L2 स्क्वायर T2 माइनस स्क्वायर। ठीक है, जहाँ
जहाँ m1 हमारा किस में है, kg में। L1 किस में है हमारा, मीटर में। और T1 ये किस में है हमारा, सेकंड में। ठीक है। अच्छा U2 की बात कर लेते हैं। U2 जहाँ हमारा M2 ये किस में है बेटा, अल्फ़ा kg में। अभी क्वेश्चन में पढ़ाया था। L2 हमारा किस में है, बीटा मीटर में। T2 हमारा किस में है, गामा सेकंड। ठीक है। जहाँ हमारा, देखो बेटा, अभी मैंने आपको जब चैप्टर दिया था तो मैंने आपको ये सूत्र लिख के दिया था। N1U1 बराबर होता है हमारा N2U2। तो इन्हें बराबर कर देते हैं। N1 का मान मेरे पास है 4.2 और U1 बराबर क्या है मेरा, U1 बराबर क्या है, यही तो है मेरा U1, M1 L1 L स्क्वायर T1 माइनस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, M1 L2 स्क्वायर T1 माइनस स्क्वायर माइनस है। ठीक है, बराबर बराबर लगा। N2 पता नहीं, हमारा U2 क्या है, U2 हमने शायद बताया था, ये है M2 L2 T2। देख लो बेटा, M2, ठीक है, L2 स्क्वायर और T माइनस स्क्वायर 2। ठीक है, ये क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा, ये हमारा इसके बटे में आ जाएगा। तो N2 बराबर 4.2 M1 अपॉन M2। ठीक है, L1 अपॉन L2 स्क्वायर और T1 अपॉन T2 इसका माइनस स्क्वायर। अच्छा, मेरे पास M2 की वैल्यू, M1 M2 का मान पता है। M1 हमारा किस में था, kg में था। M2 हमारा किस में था, अल्फ़ा kg में था। 4.2 M1 था मेरा kg में और M2 था मेरा अल्फ़ा kg में। ठीक है, L1 L1 था मेरा क्या था, मीटर में। L2 था मेरा बीटा मीटर में। ये था मेरा मीटर में और ये था मेरा बीटा मीटर में। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। अच्छा, T1 और T2, T1 था मेरा सेकंड में और T2 था मेरा गामा सेकंड में। T1 था मेरा सेकंड में और T2 था मेरा गामा सेकंड में। इसके ऊपर माइनस स्क्वायर चढ़ेगा। तो देखो बेटा, kg से kg गया, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया। किसके बराबर चल रहा था ये, N2 के। तो N2 बराबर क्या बचेगा बेटा मेरे पास, 4.2, इधर बचेगा 1 अपॉन गामा, इधर आपका बचेगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इधर आपका बचेगा 1 अपॉन गामा माइनस का स्क्वायर। तो N2 बराबर
4.2। बेटा 1/गामा को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे बेटा बीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बीटा के ऊपर भी माइनस स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे बेटा गामा अच्छा हमारा ऑलरेडी माइनस में है, जो ऊपर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। क्या हमें यही सिद्ध करना था? जी हमें सिद्ध करना था। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बोल रहा था कि अभी मैं आपको बता दूंगा M1L2 कहाँ से आया, इसके ऊपर मतलब पावर कहाँ से आई। तो बेटा देखो, जी मीटर पावर 2 थी, प्लस की 2 थी, तो मैंने इस पर प्लस की 2 चलाई एल पे। ठीक है। सेकंड पे पावर -2 की थी, तो सेकंड हमारा टाइम ही में आता है और टी से टाइम होता है, तो इस पर मैंने -2 की चलाई। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना के मानक का विषय उल्लेख कीजिए। बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए कथनों को जहाँ कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला है हमारा, परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, इसकी हमें तुलना करनी है। कैसे तुलना करेंगे इसकी? जैसे ए वाले की हम तुलना कर देते हैं, इसे बेटा हम लिख देते हैं परमाणु अणु, और बोल सकते हैं चीनी का टुकड़ा, टुकड़ा बोल दो, की तुलना में बहुत सूक्ष्म पिंड है। ये पहले का हो गया, ये हमारा पहले का हो। दूसरा, जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। अब भाई जेट से तेज, जेट तो भाई सही बात है बहुत तेज चलता है। अब जेट से धीमा क्या चलेगा? जेट से धीमा क्या चलेगा? बुलेट ट्रेन सुनी होगी आप लोगों ने। तो इससे बेटा हम कैसे लिखेंगे? इसे बेटा हम लिखेंगे जेट वायुयान, जेट वायुयान बुलेट ट्रेन या रेलगाड़ी, बुलेट ट्रेन ही बोलते हैं, कि तुलना में अत्यधिक गति से चलता है। ट्रेन की तुलना में अत्यधिक तेज चलता है। ठीक है। अच्छा तीसरा क्या, वो देख लेते हैं। दूसरा हो गया, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है, किसकी तुलना में? किसकी तुलना में अधिक है? पृथ्वी की तुलना में। किसकी तुलना में अधिक है? पृथ्वी की तुलना में। तो सी, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना
में, तुलना में बोल सकते हैं, तुलना से लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, तुलना से बहुत अधिक तुलना से बहुत अधिक है। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं। चौथा क्या है, इस कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। अब इसकी तुलना किससे कर सकते हैं हम, इस कमरे के अंदर आप इसकी तुलना मूल से कर दीजिए। वायु के कमरे में वायु के अणुओं की संख्या 1 मोल अणुओं से अधिक है, ऐसे लिख दीजिए। इसे क्या लिखेंगे हम, कमरे में वायु के अणुओं की संख्या 1 मोल अणुओं से अधिक है। ठीक है, अच्छा ई वाला देखते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है, ये तो सच्ची है, हल्का होता है। मतलब जो बात हमें लिखनी थी वो ऑलरेडी इन लोगों ने लिखी है, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, ये भी बात सत्य है, इसमें भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो और क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जैसे PDF चाहिए हो, ठीक है, वो मुझे मैसेज कर दें या कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसकी PDF उसे प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।